और वहां अखबार वालों ने, खास करके विजुअल मीडिया के तो बहुत ही लोग जो है वो तो गजब की चीज आई हुई है, कुछ अच्छा करती कुछ गड़बड़ कर देती है। आपके जैसे आदमी को पकड़ लिया तो आपने सही इतिहास बताया कि अभी ओलंपिक हुए हैं चीन में, वहां भी चूहे हैं स्टेडियम, इसलिए यहां चू रहे हैं, इसलिए बात पूछो, इसको बात मत पूछो, इसकी कोई दिक्कत नहीं। जब चीन हमसे बड़ा, यानी चीन जैसा मुल्क जो है वो हमसे तो आजकल बहुत आगे है, तो जयपाल जी का कहना है कि वहां चूहे थे तो यहां भी चू रहे हैं। तो सीधी बात यह है, और जयपाल जी से मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि ये बहुत बैड केस है, इसको प्लीड करने के लिए अपनी क्यों गर्दन फंसा रहे हो। ये मैं साफ कहना चाहता हूं कि कितना कहें, और अखिलेश ने ठीक बात कही। हम जो यहां खड़े हैं, सारे पेपर से लेकर के सारी चीजें, यानी आप तुलना करेंगे कि कितने खिलाड़ी आने वाले हैं, कितने नहीं आने वाले हैं। सीधी बात है कि सारे अखबारों में छपी कि जो अच्छे असली खिलाड़ी हैं वो तो आपको देख के ही भग रहे हैं, शेरा आप दिखाई नहीं रहे। हाँ, ये ले आएगा सुरेश कलमानी, तो ये खेल जो है वो दुनिया के सबसे छोटे खेल हैं, यानी कॉमनवेल्थ गेम जो है वो बहुत छोटा गेम है, एशियन गेम से भी छोटा है। अब मैं आपसे कहूं कि जो अखिलेश ने कहा वो बात सही है। हम यहां इसलिए खड़े हैं कि दुनिया भर में, मैं तो आज या कल पढ़ा तो वो जो वहां जो क्वीन है वो दुखी हो गई है कि ये क्या घपला हो रहा, क्या गड़बड़ हो रही है, उसकी बटन के पीछे कैसा घपला चल रहा। नहीं बात नहीं, आपने क्वीन का जिक्र किया, जुलाई नहीं पड़ रहा, आपने क्वीन का जिक्र किया। आप अपनी बात तो जो आपके मन में आती है कहते रहिए, क्वीन को कोट मत कीजिए। क्वीन ने तो बहुत शानदार पत्र उसकी सराहना में लिखा हुआ है। नहीं, मैं आपका सामने दंडवत करता हूं, और जिनके नीचे 200-250 साल हमने अपनी गुलामी काटी है उनका जिक्र करें तो गलत हो जाएगा। सही कह रहे हैं आप, उसको निकाल दीजिए, उसमें से उसको निकाल दीजिए। रानी की शान में कुछ नहीं बोल रहे हैं। सीधी बात है कि ये जो हो रहा है इसके चलते देश की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए आपने किया है, देश की प्रतिष्ठा जा रही है। ये बस में नहीं है सुरेश कलमांडी के, और भारत सरकार के बस में भी मुझे नहीं लगता, क्योंकि कोई टांग दुरुस्त कर रहा, कोई सर दुरुस्त कर रहा, कोई पैर दुरुस्त कर रहा, कोई टांग लेकर भगा हुआ, कोई हाथ लेकर भगा हुआ, तमाशा मचा हुआ सा पूरी दिल्ली। और पूरी दिल्ली में जो असली दिल्ली है, आप किसको दिखाना चाहते हैं? कनॉट प्लेस। वहां कनॉट प्लेस उपाध्यक्ष जी बनवाने के लिए 90% सरकार लगाएगी और 10% वो मालिक लगाएगा। वो असली मालिक है ही नहीं। असली मालिक घर में बैठा, उसको 2 रुपया मिलता किराया, 3 रुपया मिलता किराया, वो कहां पकड़ोगे उसको? यानी कनॉट प्लेस खोद दिया। यानी कनॉट प्लेस में क्या गड़बड़ थी? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो लुटियन जोन है इसमें क्या गड़बड़ था? मैं खुद लुटियन जोन में 25 साल से रहता हूं। इतनी खूबसूरत जगह, और वो पेड़ के क्या खूबसूरत जगह है, वो तुम्हारे पत्थर लगा रहे हो, सीमेंट लगा रहे हो, चारों तरफ खोद को पटक दिया आपने, चारों तरफ। मैं आपसे क्या कहूं, आप जिधर जाइए, जिधर निकलिए, है ना, ऐसा लग रहा है कि कोई युद्ध होने वाला, कोई हमला करने आने वाला। अरे खिलाड़ी आ रहे हैं, खिलाड़ी आ रहे हैं तो ये हमला करेंगे, क्या करेंगे? और यदि पुरानी दिल्ली में करा देते तो आपका क्या शान बिगड़ जाता।
अरे देश को दिखाना है तो असली देश है, क्यों झूठ बनना चाहते हो? क्यों हिंदुस्तान के राजधानी को ऐसा सजा के दिखाना चाहते हो कि हम बहुत अरे भाई 10-15% लोग मौज में हो गए हो आप। तो देश की जनता जो है वो हजारों बरस से उदासीन है। यदि उदासीन नहीं होती तो तुम्हारी मस्ती जरूर कटती, जरूर टूटती। किसको दिखाना चाहते हो? किसको ये शान दिखाना चाहते हो? और आपकी शान में 4 चांद लग जाएंगे। इस देश की गरीबी और भूख और जो आपकी जो यूएनओ की रिपोर्ट रोज छपती है उसमें आ नहीं आता कि आप कहां खड़े हो, किस जगह खड़े हो, कहां खड़े हो। ये जो है वो ये बटन घुमा करके आप सोच रहे हो देश में शान हो जाएगी पूरी दिल्ली में। अभी ये अखिलेश कह रहा था कि ये जो फ्लाई ओवर बने हुए उनमें, अरे मैं कहता हूं फ्लाई ओवर बनने नहीं चाहिए थे। यहां पूरे देश में बनाओ, पूरे देश में बनाओ, यहां पूरा छा दिया। उन फ्लाईओवर पर जो शेरा दिखा रहे हो तो वो खर्च क्यों? जो शेरा दिखा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि ये दिखा रहे हैं कम करके कह रहे हैं कि 1100 का बजट था, 13,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। यही कह रहे हैं ना आप, लेकिन गलत कह रहे हो आप। फौज लगी है, उन्हें पुलिस लगी है, सिक्योरिटी के लिए 4 जोन बनेंगे। और आपको मालूम नहीं है कि देश जिस दिन से आजाद हुआ उस दिन से किसी न किसी तरह की विपदा में फंसा हुआ। आतंकवादी आज के लोग नहीं है, बहुत पहले से चले हुए। और यहां मान लो कोई हादसा हो गया तो हादसा नहीं हो इसलिए सिक्योरिटी आप बहुत लगाओगे, लंबी चौड़ी लगाओगे, उसका खर्चा जो है वो आपने जोड़ते हो। आप जो है वो पूरा का पूरा दिल्ली, अच्छा ये कनॉट प्लेस देखने आएंगे लोग या चांदनी चौक देखने आएंगे? मुझे बताओ, उपाध्यक्ष जी, मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, खेल मंत्री जी को जवाब देना चाहिए। जो टूरिज्म से आप कह रहे हो कि यहां 1 लाख टूरिस्ट आएगा, 60,000 जो है वो यहां देश का और 30,000 बाहर से है, 40,000 बाहर से आएगा। फिर एक रिपोर्ट आ रही है कि नहीं आएंगे लोग क्योंकि होटलों का किराया बहुत बढ़ जाएगा, बहुत सी दिक्कत हो जाएगी। तो किससे पैसा कमाओगे? कौन सा पैसा कमाओगे आप? आप ये बताओ कि चांदनी चौक देखेंगे लोग, इतिहास की वो जगह है, इतिहास की वो जगह है गिल साहब कि उनकी शहादत से आपका स्वरूप बना हुआ। वही जगह है जिसको देखने जाएंगे जहां औरंगजेब अपने 3 भाई का कत्ल करके निकला था और वहां एक हलवाई है, उसने उस पर थूका था, अपने कत्ल किया। मैं कह रहा हूं ना, मैं वही बात का, तेज बहादुर की गर्द वहां शीशगंज गुरुद्वारा है, उसको लोग देखने जाएंगे। बाहर के सिख जो बाहर गए वो उसको देखने जाएंगे। ये जो कनॉट प्लेस उनने बनाई है 250 साल में, वो उनकी डिजाइन है, उनका तरीका है, वो तो आपको देखेंगे। हिंदुस्तान के कारीगरों को देखने के लिए तो लोग आएंगे, राजस्थान जाएंगे, खजुराहो जाएंगे, कोणार्क जाएंगे, आपके नालंदा जाएंगे, चांदनी चौक जाएंगे, लेकिन कौन जाएगा? विक्रमशिला जाएंगे, कौन जाएगा यहां? उसको 1 पैसा आपने खर्च किया? कुतुब मीनार जाएंगे, ताजमहल जाएंगे, वहां देश के जो कारीगर हैं उनकी उंगलियों से इतिहास के कमाल निकले। उन कारीगरों की जो जिंदगी थी उसको खुद गांधी जी ने अपना लिया, वो दस्तकार बन गए थे, लोग उनको देखने आते हैं। मैं खजुराहो के बाजू में मेरी मां रहती है, खजुराहो में जब सवेरे लोग आते हैं तो गिरते पड़ते देखते आते मंदिर को। कमाल के मंदिर है, एक भी उसमें सीमेंट का और कंक्रीट का काम नहीं, सिर्फ पत्थर का इंटरलॉक। मैं वही कह रहा हूं। तो सीधी बात है कि ये जो है पूरा का पूरा जो आपने किया है वो ऐसा फंस गए हम लोग के आगे जाते तो कुआं में गिरते हैं। और जो खेल मंत्री है वो सही बात कहे, वो कह रहा है कि भाई चोरी की बात जरूर है, जांच करा देंगे लेकिन बाद में कराएंगे। अभी बारात खड़ी है, क्या करें? मेरे पास भी कोई हिकमत नहीं लगती कि मैं क्या कहूं आपसे। आगे जाते तो खाई है और पीछे जाते तो कुआ है। ऐसा इंतजाम आपने देश का किया है कि आज पूरा देश जो है वो आगे देखे तो अपमान, पीछे देखे तो अपमान, बाजू में देखे तो अपमान, इधर देखे तो अपमान। इधर ताको या उधर ताको, बात बिगड़ते ही बिगड़ते जाती है। और ये हिसाब किताब बता रहे हैं।
मनीष तिवारी जो है वो सिर्फ भीतर भीतर का माल निकाल करके बता रहे हैं कि ये हुआ है। नहीं, मनीष तिवारी जी, दिल आपका भी जानता है कि इसमें कितना खर्च होने वाला है। मानता हूं कि मैं ये जो टूरिज्म डिपार्टमेंट का आंकड़ा दे रहा हूं, हो सकता सही ना हो, मैं तो एक साधारण एक आदमी हूं, सदस्य हूं, लेकिन सरकार के हाथ लंबे, वो सही सही बताए। Be wrong in my speech except my statistics. आप अगर मेरे आंकड़ों में एक पैसे का भी फर्क निकाल दे तो आपका जूता और मेरा सर। नहीं, मैंने तो ये कही नहीं, मनीष तिवारी ने कोई, मनीष तिवारी जी को जो दिया गया है हाथ में, जो उनके हाथ में दिया गया है, मेरे हाथ में भी सरकार के द्वारा ही। हाँ, मैं कह रहा हूं कि हमारे हाथ में बहुत सी चीजें मैं पढ़ रहा हूं, वो सरकार के द्वारा ही आई है, मगर सही नहीं है। मैं जो कह रहा हूं, मैं अपनी जो सीमाएं उनमें उठाकर कह रहा हूं। मनीष तिवारी की सीमाएं ज्यादा है। मैं नहीं कह रहा सही बताया है, लेकिन सही उतना ही बताया है जितना सरकार ने दिखाया है, वो पूरा नहीं बता रहे। अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी यहां बैठे हैं। अरे आप क्यों बोलते हो भाई? आप क्यों बोलते हो बार बार? अरे आप उम्र बिता दो, लेकिन कांग्रेस पार्टी में कुछ नहीं बन पाओगे। बेकार चिल्ला रहे हो, क्या हमसे तकरार कर रहे हो? तो मैं सीधी बात कर रहा हूं। यहां जवाब देने के लिए मैं आपसे कहूंगा कि खेल मंत्री जवाब देंगे, लेकिन आपके हाथ में सब कुछ नहीं। एमसीडी है, डीडीए है, पता नहीं कौन कौन है। एक खबर और आई है कि जो एक आदमी, एक कंपनी ने, उसका नाम लूंगा तो ठीक नहीं, सही है कि नहीं, उसने मकान बनाए थे, और ये जो मधु कोड़ा है, उस मधु कोड़ा का जो आदमी है विनोद सिन्हा, इनको जानते हैं, विनोद सिन्हा, वो भी उस कंपनी में पार्टनर है। अब विनोद सिन्हा जिस कंपनी में पार्टनर होगा तो पूरा कबाड़ा कर दिया झारखंड का, वो कबाड़ा यहां नहीं करेगा। उसको 700 करोड़ रुपया आपने रेम्बर्स किए हैं, मतलब यानी दिए हैं। सही है गलत मुझे नहीं, मतलब मैंने सिर्फ अखबार में पढ़ा है, उसके बारे में भी सफाई दीजिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जमुना का भी पेट बंद कर दिया। ये दिल्ली मरेगी एक दिन। जमुना का जो बेड है उसको भी इन्होंने मकान में कन्वर्ट करके दे दिया। तो मैं आपसे कहूंगा कि आपके अकेली बस का नहीं है, यानी पूरा एक दिन बैठ करके जवाब जब आज शाम को दे तो आप शाम को मत दे, दूसरे दिन दे। सारी टोली बिठा लिए, सारे हाथ पांव नाक पेट सब इकट्ठा करके बैठिए, तब कहीं चल पाओगे। और उसमें ये जो शेरा है हमारा कलवांडी, उसको जरूर बिठा लिए। लपक लपक के पूरे देश की तबाही और बर्बादी करने को टिका हुआ है। और ऐसा जबरा आदमी है कि किसी तरह से कोई बात में असर ही नहीं पड़ता। इतनी मोटी चमड़ी है कि बोलो चिल्लाओ, कोई इनकी जगह होता तो शर्म में छोड़ देता, लेकिन हमको शर्म आती इनको देख देख के। अरे भाई हाथ जोड़ दे, तुम छोड़ो इसका पीछा। ऐसी मुश्किल कर दिया तुमने कि पूरा देश परेशान है। Sir, allegation against a member. Allegation will be. It should not be on record. बात कहते हुए ड्यूटी कहती है from the record, sir. It should be. Allegation. How is the member of the House? आपको जहां उपाध्यक्ष जी मेरी बात का बुरा लगा हो, हम इत्तेफाक से आपको सुन रहे हैं, ये आपको मुंह से अच्छा नहीं लगता, ये आपके मुंह से देखिए ये सब। प्लीज